आज हम बात करेंगे किडनी स्टोन्स, रीनल स्टोन्स जिसे भी बोला जाता है, और गॉल ब्लैडर स्टोन्स। मेजरली हम इसके बारे में बात करेंगे। तो किडनी स्टोन और गॉल ब्लैडर स्टोन के बारे में बात करेंगे, लेकिन साथ में हम कुछ बीमारियों को इंक्लूड करेंगे जो कि किडनी और गॉल ब्लैडर से रिलेटेड हैं। सबसे पहले हम कारण जानेंगे कि ये बीमारियां बन क्यों जाती हैं। तो सबसे बड़ा कारण ग्रोथ्स का। तो सबसे पहले हम स्टोन्स के बारे में बात करेंगे। तो किडनी स्टोन और गॉल ब्लैडर स्टोन क्यों बन जाते हैं? जिस भी इंसान को ग्रोथ्स बनने की टेंडेंसी है, यानी कि उनको शरीर में कहीं पे भी कुछ भी जमा हुआ बनने की टेंडेंसी है। टेंडेंसी का मतलब होता है हम जब जन्म लेते हैं तो जन्म से ही हमारे जीन्स के अंदर कुछ बीमारियों के, कह लो, लक्षण, या एक जैसे बोलते हैं ना, इम्प्रिंट छप कर आता है। ठीक है। और जब भी जीवन में कुछ ना कुछ गड़बड़ हमारे जीवन शैली में हो जाए, चाहे वो हमारा फिजिकल लाइफस्टाइल बदले या हमारा मेंटल लाइफस्टाइल बदले, तो ये बीमारी का रूप लेकर बाहर आ जाती है। मान लेते हैं कि एक इंसान है और हर एक इंसान अपने जीन्स में कोई ना कोई बीमारी लेकर ही आया है। ठीक है, इसमें तो कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। ठीक है, हर एक इंसान अपने जीवन में कोई ना कोई बीमारी लेकर आया ही है। अब बात यह है कि वो जो बीमारी आप आया है लेकर, जरूरी नहीं कि वो उसको आ ही जाएगी मतलब कि वो दिखेगी, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, उसके पीछे कारण ये है कि ये तभी दिखेगी जब उसके जीवन में कुछ ऐसा पल आएगा जब वो बहुत कमजोर है, चाहे वो फिजिकली कमजोर हो जाए चाहे वो मेंटली कमजोर हो जाए, तब वो बीमारी का रूप लेकर बाहर आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने सुना होगा बहुत सारे परिवारों में जिनको डायबिटीज का प्रॉब्लम है। ऐसा बोलते हैं क्योंकि अभी तो चलो ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर बहुत ज्यादा कॉमन, ऑलमोस्ट एवरी एज ग्रुप में हो गया है, किसी को भी हो जाता है। लेकिन अगर हम 10-15 साल पीछे चलते हैं तो वहां पे जब ये, जिनको हम जेनेटिक डिसऑर्डर्स बोलते हैं, जो लाइफस्टाइल कैरी फॉरवर्ड होता है, तो जिस पापा को, जिस दादी को डायबिटीज था, तो उसके पहले बच्चे को, बड़े बेटे को या बेटी को होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। ओके, ये जिसे हम बोलते हैं जनरेशन में बीमारी चलती है। ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपने देखा होगा कि अगर किसी के माँ बाप लंबे हैं तो उसका बच्चा भी लंबा होगा। या कई बार ऐसा हो जाता है कि माँ बाप की हाइट अच्छी नहीं है, लेकिन उसके नाना नानी की या दादा दादी की, किसी एक की हाइट अच्छी है, तो भी बच्चे की हाइट अच्छी हो गई तो लोग बोलते हैं कि मम्मी पापा की नहीं है, तो ये दादा पे गया है या नाना पे गया है। यानी वो जीन्स जो हैं वो ट्रांसफर होके उस बच्चे में आए हैं। वैसे ही बीमारियां ट्रांसफर होके हमारे शरीर में आती हैं जब भी कभी हम फिजिकली या मेंटली कमजोर महसूस करते हैं। तो फिजिकली कमजोर का मतलब कोई लंबी बीमारी आ जाए, मान लीजिए कोई बुखार आ गया, 15 दिन, 20 दिन, महीना रहा, ट्रीटमेंट कराया, फर्क नहीं पड़ रहा, या ट्रीटमेंट करा रहे हैं, और ट्रीटमेंट ऑब्वियसली अगर एलोपैथी करा रहे हो तो सप्रेसिव करा रहे हो, तो उसके बाद इंसान बोलता है कि तब से मुझे ये बीमारी हो गई। ज्यादातर लोगों को, आप आर्थराइटिस का जिनको प्रॉब्लम है उनको क्या सुनोगे कि जिन लोगों को बुखार हुआ था कभी 4 साल पहले या 10 साल पहले, वो बताएगा हिस्ट्री में 10 साल पहले बुखार हुआ था, एक महीना बेड पे पड़ना पड़ा रहा, उसके बाद आर्थराइटिस का प्रॉब्लम हो गया, उसके बाद दर्दों का प्रॉब्लम गया ही नहीं है। वो बुखार की वजह से दर्दें नहीं हुई हैं, उसके जीन्स में ऑलरेडी दर्दों का प्रॉब्लम होने का जीन था, इम्प्रिंट था, लेकिन जैसे ही शरीर कमजोर पड़ा वो बाहर आ गया। उसी तरह से जब हम मेंटली कमजोर होते हैं, तो जब कभी भी स्ट्रेस आता है जीवन में, जब कभी भी हम अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं मेंटली, तब भी ऐसा ही होता है, एकदम से बीमारी फिर रूप पकड़कर बाहर आ जाती है। ठीक है, तो बेसिकली हर बीमारी के साथ ऐसा ही होता है, तो इसे बोला जाता है टेंडेंसी। ओके, अब ग्रोथ की टेंडेंसी जिसके अंदर बहुत सारी बीमारी आ जाती है, किडनी स्टोन उसी में आता है, गॉल ब्लैडर स्टोन उसी में आता है, फाइब्रॉयड उसी में आता है, सिस्ट उसी में आता है, छोटी बड़ी रसौली पानी की गांठ बन जाए, खून की बन जाए, या मांस की बन जाए, ये सब ग्रोथ की टेंडेंसी में आती है। ठीक है, बहुत ही छोटा रूप होता है मस्से बन जाना शरीर में। तो शरीर में मस्से बन रहे हैं या तिल बन रहे हैं, बहुत ही छोटा रूप, लेकिन अगर ये बन रहे हैं तो अवेयर रहना चाहिए।
थोड़ा सा सोचना चाहिए अपने शरीर के बारे में कि अगर मुझे ये बन रहे हैं तो शरीर के अंदर भी कहीं ग्रोथ बन सकती है। ओके। अब ये किडनी स्टोन और गॉल स्टोन क्यों बन जाते हैं वो समझते हैं। टेंडेंसी समझ में आ गई। अब इससे एक बात आपको समझ में आ गई होगी कि जिस इंसान की टेंडेंसी है ग्रोथ बनने की, उसको अगर ऑपरेट करा के निकाल भी लिया तो क्या जीवन में कहीं और ग्रोथ नहीं बनेगी? मेरे को चैट बॉक्स के माध्यम से बताओ, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, जिनका कैमरा बंद है मुझे नहीं पता, जो लोग मुझे नहीं सुन पा रहे हैं उनका नहीं पता, जो लोग सामने बैठे हैं मेरे को आप चैट बॉक्स के माध्यम से रिप्लाई कीजिए, क्या बनेगी? जिस इंसान ने ऑपरेशन करके पथरी निकलवा ली, चाहे वो पित्ते की है, चाहे वो गुर्दे की है, या किसी को रसौली हो जाती है, फाइब्रॉइड हो जाता है, चाहे वो ब्रेस्ट में हो जाए, चाहे वो यूट्रस में हो जाए, क्या उसको दोबारा बनेगा या नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। ओके। तो यहां से पहले कंसेप्ट समझो। तो ऑपरेशन कराना हल नहीं है, हमें कुछ ऐसा ढूंढना होगा कि जिससे बिना ऑपरेशन कराए, क्योंकि ऑपरेशन तो हल है ही नहीं ना, उसको कहीं और बन जाएगी। अब मान लेते हैं कि पित्ते की पथरी हुई और उसने पित्ता ही निकलवा दिया, तो बोलोगे पित्ता तो निकल गया, पथरी कहाँ बनेगी? जहां पित्ता था वहां बन जाएगी। तो जिस नाली के साथ वो पित्ता जुड़ा होता है, गॉल ब्लैडर स्टोन जुड़ा होता है, वहां बन जाती है, और वो इतनी इमरजेंसी कंडीशन होती है, इतना डेंजरस होता है, उसके बाद तो अगर वो थोड़ा भी इधर उधर चली गई तो डेथ हो जाती है। इतना वो डर वाला बात है। और आजकल तो पित्ते की पथरी का ऑपरेशन ही छोटी उम्र में कर रहे हैं, 16 17 18 20 25 साल की उम्र में सुन रहे हैं हम, ऑपरेट करा रहे हैं लोग। तो जब तक आप 45 55 में जाओगे तब तक दोबारा बन जाएगी, अगर कुछ ना किया तो। सेम रिनल स्टोन है, आप देखते होंगे अपने आसपास कितने लोग हैं, क्योंकि अभी आजकल लेजर ऑपरेशन हो जाता है ना, लेजर के माध्यम से उस पथरी को गला दिया जाता है, उसे तोड़ दिया जाता है, उसे बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। तो लोग क्या बोलते हैं कि हम कौन सा कोई चीर फाड़ करा रहे हैं, हम तो लेजर से उसे तुड़वा रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक वो जेसीबी आई, जेसीबी ने बड़े से पहाड़ को तोड़ा, तोड़ तो दिया, लेकिन अब उसका किया क्या? क्या वहां पे दोबारा पहाड़ नहीं बनेगा? क्या वहां पे दोबारा पथरी नहीं बनेगी? बनेगी, क्योंकि टेंडेंसी है। टेंडेंसी को खत्म करने के लिए आपके लिए ऑपरेशन काम नहीं करेगा, वहां पे आपको मेडिसिनल हेल्प लेनी पड़ेगी। मेडिसिनल हेल्प भी तब जब वो कुछ ऐसा हो जो कि उसे परमानेंट इलाज दे, उसके टेंडेंसी को खत्म कर दे। आपने देखा होगा अपने आसपास, अपने परिवार में देखिए, जिनका जॉइंट फैमिली है उसके उनको थोड़ा ज्यादा इस बारे में समझ में आएगा, या अगर आपका बड़ा परिवार है, आप देख रहे होंगे कि आपके परिवार में किसी एक पर्सन को ना हमेशा पेट की प्रॉब्लम रहती है, गैस बहुत बनती है, पेट जल्दी खराब हो जाता है, या कॉन्स्टिपेशन हुई रहती है, उसका सारा दिन ध्यान पेट की तरफ जाता है, या जब भी वो बीमार पड़ता है तो पेट का प्रॉब्लम आता है। दूसरा इंसान है, उसको जब भी देखो कोई ना कोई बॉडी पेन होता है, बॉडी पेन वाले को पेट का प्रॉब्लम नहीं आता, पेट की प्रॉब्लम वाले को बॉडी पेन नहीं आता। जनरल अगर आप अपने परिवारों में देखो तो ऐसा होता है। क्यों? क्योंकि किसी का पेट का हिस्सा कमजोर है, किसी की जोड़ कमजोर है। हम ये इम्प्रिंट लेकर ही जन्म लेकर आए हैं, हमारा कोई ना कोई अंग कमजोर बनाया ही है, जो कि कभी ना कभी बीमारी का रूप लेगा ही। और यूजुअली ये समझ में आ जाता है, अगर आप थोड़ा सा भी अभी अपनी बॉडी की तरफ ध्यान दो, थोड़ा से भी सेंसिटिव हो अपनी बॉडी को लेकर, आपको समझ में आ जाएगा कि मेरे बॉडी का कौन सा हिस्सा कमजोर है। अब जिन लोगों को ग्रोथ बनने की टेंडेंसी है, उनको सबसे पहले ध्यान देने की क्या जरूरत है? आपकी बॉडी में हमेशा सर्कुलेशन इंप्रूव्ड रहना चाहिए। कहीं पे भी ग्रोथ बन जाएगा जहां पे भी आपका सर्कुलेशन बंद हो गया, ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं जा पाई, झट से वहां पे आपको ग्रोथ बन जाएगा। और वो कहीं भी हो सकता है। आज के समय में इतनी भयंकर भयंकर बीमारियों का रूप धारण हो गया है, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी है, चलने फिरने की कमी है, हमारा सर्कुलेशन इंप्रूव ही नहीं हो रहा है। और जिनको ग्रोथ बनने की टेंडेंसी है, कहीं पे भी ग्रोथ बन जाएगी। कभी किडनी में स्टोन आ जाएगा, कभी गॉल ब्लैडर में स्टोन आ जाएगा, कभी लेडीज को कभी फाइब्रॉइड बन जाएगा, कभी ब्रेस्ट में ट्यूमर आ जाएगा। जरूरी नहीं कि सारे कैंसरस ही होते हैं, जरूरी नहीं सारे के डराने वाले हैं, पर बीमारी तो बीमारी है ना। और नहीं कुछ हुआ तो स्किन के नीचे लाइपोमास बन जाएंगे, आपने देखा होगा कि वो फैट के मास जमा हो जाता है, ये हो जाएगा।
पाइल्स का प्रॉब्लम हो जाएगा। ऐसा कुछ भी ग्रोथ, जहां पे भी ग्रोथ यानी कि जहां पे मांस इकट्ठा हो जाए, पानी इकट्ठा हो जाए या खून इकट्ठा हो जाए, वो बन जाएगा। ठीक है। अब इन पेशेंट्स को किस चीज का ध्यान देना है? अगर आपको मस्से बनते हैं, अगर आपको तिल बनते हैं, तो आपको ये बात बहुत ध्यान से सुननी है। जीवन में कभी भी किडनी स्टोन, गॉल ब्लैडर स्टोन या रसौली बन सकती है शरीर में। आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत है अपने जीवन में। अगर आप अपनी सर्कुलेशन को इंप्रूव्ड नहीं रखोगे, अगर आप अपने ऑक्सीजन लेवल्स को 98 प्लस नहीं रखोगे, आने वाले समय में जैसे ही फिजिकली डाउन महसूस हुआ, बॉडी के ऊपर पता थोड़ी होता है कि कब कौन सा बुखार आ जाएगा। अभी फिर से एक वायरस आ गया इंडिया के अंदर, पता थोड़ी है कि कभी कौन सा कैसा माहौल हो जाएगा, कभी कौन सा बुखार आ जाए, या कभी एकदम से स्ट्रेस आ जाए, बिजनेस में लॉस हो जाए, जॉब चली जाए। अभी तो एआई का टाइम आ गया है, तो सबके साथ ऐसा सब कुछ हो रहा है। 3-3 लाख रुपए महीना कमाने वाले लोगों की जॉब 1 सेकंड में जा रही है। क्या होगा? मेंटल स्ट्रेस आएगा, इमीडिएट मेंटल स्ट्रेस आएगा, और क्या होगा? फिजिकल प्रॉब्लम, वो जो इम्प्रिंट जमा हुआ था जीन के ऊपर, वो बाहर आ जाएगा। तो क्या वो ग्रोथ बन गया। ऐसा सुनते हैं ना कि कैंसर का पता ही नहीं चला, तीसरी स्टेज चौथी स्टेज आ गई, एकदम से पता चला है। रीजन, क्योंकि आपकी बॉडी में ग्रोथ की टेंडेंसी है। जिसको ग्रोथ की टेंडेंसी है उसको इमीडिएटली भी पता चलेगा, क्योंकि ग्रोथ बनने में टाइम नहीं लगता। रोज हमारे सेल मरते हैं, रोज नए बनते हैं, तो वो टाइम नहीं लगता। कैंसर में एक चीज और एड ऑन करना चाहूंगी, क्योंकि वो ओनली ग्रोथ वाली बीमारी नहीं है, उसमें हमारा एक डिस्ट्रक्टिव फैक्टर भी इंक्लूड होता है। तो वो ग्रोथ प्लस डिस्ट्रक्शन से जुड़ा हुआ होता है। तो जिनको ग्रोथ का टेंडेंसी है, जरूरी नहीं कि उनको कैंसर होगा ही। जिनका ग्रोथ प्लस डिस्ट्रक्शन का टेंडेंसी होता है, उनको कैंसर होता है। ठीक है। तो ये दो टेंडेंसीज मिलनी पड़ती है, तब जाके कैंसर होता है। और आज के समय में तो हमने बुलावा दे रखा है केमिकल खा खा के, पेस्टिसाइड खा खा के। तो वो अब तो कोई सिनेरियो ही नहीं रह गया कि आपके मम्मी पापा को ऐसा प्रॉब्लम था तो होगा। अब तो वो कहानी ही खत्म हो गई है। हम तो एकदम बिल्कुल सोल जनरेशन जिसे बोलते हैं ना, कि मतलब ऐसा लग रहा है कि अभी जीवन पे आए थे, इस धरती पे आए और कुछ अजूबे बन के ही आए हैं। पता नहीं क्या क्या देखने को मिल रहा है जो हमारे बुजुर्गों ने कभी देखा भी नहीं था। अब समझते हैं ये जो ग्रोथ बनी, ये बनती कैसे है। पत्थर तो खा नहीं लिए थे, कोई भी इंसान मिट्टी पत्थर तो खाया नहीं कि वो पथरी बन गई। और अगर किसी ने दवाई खाकर निकाली है और उसे चेक किया हो, उसे देखे, तो कितनी हार्ड होती है। वो बनती कैसे है उसे समझते हैं। इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ, ऑपरेशन हल नहीं है इसका। वो बनी भी तो पत्थर खाने से नहीं है ना। तो जिस चीज को खाने से बनी है, या जो काम करने से वो बनी है, उसको ठीक कर लेते हैं, तो वो बननी बंद हो जाएगी। तो बेसिकली सबसे पहले हम रीनल स्टोन की बात करते हैं, किडनी स्टोन की बात करते हैं। तो किडनी का काम क्या होता है? आपकी बॉडी में से जितना भी गंद मंद गंदी चीजें, टॉक्सिन, सब बाहर निकालना है। वो बाहर निकालता है, क्यों? क्योंकि जो भी हमने खाना खाया, उसमें से जो भी गंदे तत्व होते हैं, दो एरियाज के थ्रू बाहर निकलते हैं, एक टॉयलेट के थ्रू, एक बाथरूम के थ्रू। अब जो यूरिन के थ्रू निकल रहे हैं, वो सारा कौन छानता है? किडनी छानता है। अब कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि उसके सेल्स में से बाहर नहीं निकल पाती, वो है तो खराब है, लेकिन वो बाहर नहीं निकल पाती, क्योंकि किडनी के सेल्स बारीक होते हैं, बहुत बारीक होते हैं। अब जो बाहर नहीं निकल पाया, वो किधर जाएगा? ब्लड ने उसे रखा नहीं, ब्लड ने बोला कि ये तो वेस्ट है, मेरे को तो चाहिए नहीं है। और किडनी के सेल उसे बाहर नहीं निकाल पाए, तो वो कहाँ जमना शुरू हो जाता है? किडनी के अंदर। तो नाली में से सारा का सारा पानी अगर ना निकल पाए, कुछ आपने किचन के बेसिन में चाय पत्ती भी गिरा दी, कुछ पत्ते भी गिरा दिए, कुछ अदर थिंग्स भी गिरा दी, वो पानी के थ्रू बाहर नहीं निकल पाई, तो उसने, सिंक ने क्या बोल दिया? ये नहीं जा पाएगा। किधर अटक जाएगा वो? तो या तो नाली में अटक जाएगा, या नाली के आसपास कहीं अटक जाएगा। यही हमारे किडनी के साथ हो रहा है। ये बना कैसे? आपने पत्थर नहीं खाया था। और जो लोग ऐसे बीज वाली चीजें बंद कर देते हैं, मैं नहीं, मेरे को समझ नहीं आता कि सिर्फ बीज खाने से पथरी बनती है क्या। बहुत सारे लोग हैं जो कभी बीज की सब्जी खाई नहीं, उनको भी बन जाती है। ऐसा कुछ नहीं है, आपको कोई भी चीज बंद नहीं करने की जरूरत है। आपको साइंस समझने की जरूरत है, ये बनी कैसे थी। मेजरली जो किडनी स्टोन्स होते हैं, 2-3 तरह के होते हैं। टाइप्स में नहीं जाएंगे, क्योंकि हर टाइप का बनने का वजह अलग होता है। पर यूजुअली ये कैल्शियम से बने हुए होते हैं। तो कैल्शियम फॉस्फेट, फॉस्फेट स्टोन्स भी होती है, कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स भी होते हैं। इनका
फर्क सिर्फ इतना है कि ये टूटेगा कितनी जल्दी, सिर्फ इसलिए हमें ये जानना होता है। तो हम, हमारे लिए इसलिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि हम ऑन एन एवरेज 6 to 9 मंथ्स का टाइम पीरियड देते ही हैं। किसी को छोटा स्टोन बना है, उसका मतलब ये नहीं है कि वो जल्दी निकल जाएगा, या बड़ा स्टोन है तो वो लेट निकलेगा। मैटर ये करता है कि स्टोन बना किससे है, क्या वो कैल्शियम फॉस्फेटेट से बना है या कैल्शियम ऑक्सिलेट से बना है, किससे बना है। जिस कंपाउंड से वो स्टोन बना है वो उतना हार्ड होता है। कैल्शियम ऑक्सिलेट के स्टोन जो होते हैं वो बहुत हार्ड होते हैं। अगर आपके किसी पेशेंट को 4 mm का स्टोन है, लेकिन वो बना कैल्शियम ऑक्सिलेट से है, उसको तोड़ने में ही आपको 4 महीने लग जाएंगे। और कुछ स्टोन ऐसे होते हैं जो कि बहुत कह लीजिए कि कच्चे से होते हैं, उसको आपने दवाई दी, 15 दिन में स्टोन टूट के बाहर आ जाता है। तो यहाँ पे आपकी दवाई में प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे आपके पेशेंट में भी प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे आपने जो उसको दिया दवाई, उसके स्टोन में प्रॉब्लम है कि उसको स्टोन बना कौन सा है। तो जो भी टाइप ऑफ स्टोन है उसके हिसाब से टाइम का डिफरेंस पड़ता है, ठीक है। तो आपको ट्रीटमेंट सेम ही देना है, बट उसका टाइम का फर्क पड़ेगा। इसी तरह से हम गॉल ब्लैडर स्टोन को समझते हैं। गॉल ब्लैडर स्टोन जो होते हैं वो जनरली कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं। क्योंकि गॉल ब्लैडर का काम क्या है, गॉल ब्लैडर का काम होता है आपकी बॉडी में जितना भी फैट गया है, जो भी आपने फैट खाया, वो चाहे आपने तेल खाया तड़के में, वो चाहे आपने घी खाया रोटी के ऊपर लगा के, या आपने जितना भी फैट खाया वो चीज की फॉर्म में, वो आपने आर्टिफिशियली फैट खाया, एवरीथिंग, सब कुछ मिलाकर जो भी शरीर के अंदर गया उसको पचाने का काम किसका होता है, लिवर और गॉल ब्लैडर का। गॉल ब्लैडर एक ऐसा जूस प्रोड्यूस करता है जिसे हम बोलते हैं बाइल, उसकी मदद से फैट डाइजेस्ट होता है पेट के अंदर। तो पेट के अंदर गिरता है और वहां पे वो डाइजेस्ट होता है। लेकिन अगर वो डाइजेशन प्रॉपर ना हो पाए, क्यों नहीं हो पाएगा, या तो वो जो बाइल जो जूस निकल रहा है गॉल ब्लैडर से वो पूरा नहीं निकल रहा, या तो आप एक्सेसिव फैट ले रहे हो, निकल रहा है पर उसकी बस हो गई है, वो बोलता है कि मैं इससे ज्यादा तो मेटाबोलाइज नहीं कर सकता, इससे ज्यादा तो मैं पचा नहीं सकता फैट को, ठीक है। या तो ओवर खा रहे हो, या तो खा तो लिमिट अमाउंट में रहे हो लेकिन वो बन ही नहीं रहा है जो उसे पचाता है, या आपका लिवर अनहेल्दी है, जो बन भी रहा है वो भी आपका लिवर टेकअप नहीं कर रहा, कम ही खा रहे हो, बाइल भी अच्छे से बन रहा है लेकिन लिवर में खराबी है। तो ये तीनों रीजंस हो सकते हैं गॉल ब्लैडर स्टोन बनने में। अब गॉल ब्लैडर स्टोन अगर बन गया है तो वहां पे क्या चीजें लिमिट करने की जरूरत है, फैटी फूड खाना बंद करिए। फैटी फूड का मतलब क्या आ जाता है, उसमें सब तरह के फैट्स आ जाते हैं। बीज वाली सब्जियां बंद करने की जरूरत नहीं है, उसमें कोई फैट नहीं है, बीज से पथरी नहीं बनती है, फैट से पथरी बन रही है। बाइल बाइल के साथ जुड़कर कोलेस्ट्रॉल जुड़ता है जब, तब किडनी गॉल ब्लैडर स्टोन बनता है। तो उसको ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो एक्स्ट्रा जो लोड जा रहा है उसे बंद करिए, ताकि जो कम जाए उतना सब पचने शुरू हो जाए। जो पहले बन गई सो बन गई, और उसके ऊपर जुड़े ना। तो एकदम से कोलेस्ट्रॉल को, अपने फैट के इंटेक को कट कर दीजिए। उसके बाद दूसरा क्या करना पड़ेगा, अब जो बन चुकी है उसको खत्म करने के लिए तो ऑब्वियसली मेडिसिन देनी पड़ेगी। मेडिसिन क्या काम करेगी, दोनों चीजों पे काम करेगी, लिवर को भी हेल्दी करेगी और गॉल ब्लैडर को भी हेल्दी करेगी। अगर तो बाइल अच्छे से नहीं बन रहा है तो उसकी प्रोडक्शन को इम्प्रूव करेगी। और अगर आपका लिवर लिवर अनहेल्दी ही होता है जनरल केसेस में जहां पे किडनी स्टोन का प्रॉब्लम आया है, तो किडनी लिवर को हेल्दी करना पड़ेगा। अब हमें ये समझ में आ गया कि बने ना बीमारी वो कैसे होगा, बन गई है तो उसको करना क्या पड़ेगा, ये तो बात अभी आपको समझ में आ गई। देना क्या पड़ेगा उस उन केसेस में, तो समझते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक हमने बात किया कि ग्रोथ बनती क्यों है, ग्रोथ बनने का सबसे बड़ा कारण जो मैंने बताया कि आपका सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होना और ऑक्सीजन की मात्रा सही से उस ऑर्गन तक नहीं पहुंचना। उस कंडीशन में केवल और केवल एक ही चीज जो काम कर सकती है वो है बायोमैग्नेटिक वाटर एनर्जी पैड। वो बांधेंगे आप शरीर के ऊपर और उसका पानी पिएंगे, ऑक्सीजन लेवल्स भी इंप्रूव होंगे, सर्कुलेशन भी इंप्रूव होगा। आपको ये कंपलसरी हर रीनल स्टोन में, हर गॉल ब्लैडर स्टोन के केस में देना ही है। अगर नहीं देंगे तो क्या होगा, वही होगा जो ऑपरेशन से हुआ। ऑपरेशन से पथरी निकल गई, आपकी दवाई से भी पथरी निकल गई, लेकिन फिर से बनेगी। तो वो जो ऑपरेशन करा के थका वो आपकी दवाई खा के भी थक गया,
और उसे लगेगा यार ये तो जीवन भर में आती ही है, क्योंकि हमने वो नहीं दिया जिससे उसे दोबारा ना हो। और क्या पता उसे दोबारा कभी पथरी बननी ही नहीं थी, उसे कुछ और ही बनना था। कहीं ऐसी जगह पे सिस्ट बन जानी थी, कहीं ऐसी जगह पे रसौली बन जानी थी, या कुछ ऐसा कैंसर बन जाना था, कोई ऐसा ट्यूमर बन जाना था जो कि किडनी से भी ज्यादा खतरनाक है, कैलकुलाई से भी ज्यादा खतरनाक है। तो फिर एक बीमारी तो हमने ठीक की और दूसरी आ गई। वहां पे हमें बायोमैग्नेटिक वाटर एनर्जी पैड, और अगर मैट्रेस भी आप दे सकते हो, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। साथ में जो अभी ये क्या हो गया, ये परमानेंट करने का इलाज। ठीक है, हम जो करते हैं वो परमानेंट ही करते हैं, टेम्पररी तो एलोपैथी वाले करते हैं। अब टेम्पररी क्या करेंगे, जो कि आपको सपोर्टिव हेल्प देगा। मेरा ऐसा मानना है 70% तो ये बायोमैग्नेटिज्म ठीक कर देता है पेशेंट को। 30% के लिए आप मदद लीजिए कुछ सप्लीमेंट्स की, जिसके अंदर हमारे पास बहुत ही पावरफुल कॉम्बिनेशन आते हैं, जिसमें एक नोनी प्लस है, लिव 7G है, और स्टोन क्लियर है। साथ में आप एलोवेरा जूस जरूर लगाएं, हालांकि नोनी प्लस में है एलोवेरा, लेकिन एक्स्ट्रा जरूर दीजिए। तो एलोवेरा, नोनी, 7G, ये तीनों को इकट्ठा मिक्स करके दे दो 15-20 ml दिन में, एक टाइम, 2 टाइम, डिपेंडिंग अपॉन कितना बड़ा पथरी है। स्टोन क्लियर 2-2 चम्मच दिन में 3 टाइम दे दीजिए। पानी बोलिए पीने के लिए, अगर किडनी स्टोन है, गॉल ब्लैडर स्टोन में पानी से इतना ज्यादा कोई खास फर्क पड़ता नहीं है। गॉल ब्लैडर स्टोन में तो आपको उसका फैट ही बंद करना पड़ेगा। अब कोई इंसान आपका ट्रीटमेंट ले रहा है, तला भुना खाना बंद नहीं कर रहा है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, उसे बोलो कि छोड़ ही दो, तुम्हारे पैसे ही लगेंगे। गाइड करना हमारा काम है, केवल दवाई उसे दे देना हमारा काम नहीं है। हमारा काम है उन्हें गाइड करना, प्रॉपर बताना कि वो कैसे ठीक हो सकते हैं। अगर आप ये कॉम्बिनेशन साथ में देंगे, तो नोनी प्लस है, उसके अंदर एलोवेरा जूस है, लिव 7G है, और स्टोन क्लियर है। आपको पथरी के साइज के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ पथरियां जो हैं वो 15 दिन में भी बाहर निकल जाती हैं, और कुछ पथरियां हैं जिनको तोड़ कर निकालना पड़ता है। तो लगभग जो 6 mm से ऊपर की साइज की पथरियां हैं, किडनी स्टोन, 6 mm के ऊपर वाले जो किडनी स्टोन है वो डायरेक्ट नहीं निकलते, उनको तोड़कर निकालना पड़ता है। उन केस में कभी भी एलोवेरा मिस मत करना, क्योंकि जब स्टोन टूटता है तो आपको क्या पता कि वो तीखा टूट जाए। तो उन केसेस में एलोवेरा जरूर देना। 6 mm से नीचे वाले जो स्टोन है वो सीधे निकल जाते हैं, और गॉल ब्लैडर स्टोन तो सीधा निकलने का रास्ता ही नहीं है, वहां वो तो टूट कर ही निकलेगा। टूट कर यानी कि वो ब्लड में वापस जाता जाएगा। ब्लड में से ही तो कोलेस्ट्रॉल निकल निकल के उस गॉल ब्लैडर में जमा है, और उसी गॉल ब्लैडर से ब्लड में वो छन छन के निकलता जाएगा। इसलिए गॉल ब्लैडर स्टोन का सीधा निकलने का रास्ता कोई नहीं है, इसीलिए उसमें टाइम लगता है। वो छोटा होता जाता है, वो उसका साइज रिड्यूस होता जाता है। तो आपको कैसे पता चलेगा फर्क पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा, दोबारा अल्ट्रासाउंड कराइए, उससे आपको पता चल जाएगा कितना फर्क पड़ रहा है। वो टूटेगा भी नहीं, टूट भी जाएगा तो आपको कोई खासा फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि वो ब्लड के थ्रू ही निकलेगा। तो लिवर हेल्दी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर जिसका स्टोन का साइज बहुत ज्यादा ही है और वजन भी ज्यादा है, वहां उन केसेस में आप उनको साथ में क्यूरक्यूमिन ड्रॉप्स भी ऐड कीजिए। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो कि आज के समय के अंदर बहुत कॉमन हो चुके हैं। ऑलमोस्ट हर घर में, हर दूसरे घर में हमें ये बीमारी सुनने को मिलती है, देखने को मिलती है। और आपको खुश होना चाहिए इस बात से कि हमारे पास इसका बेहतरीन ट्रीटमेंट है। आप कोई भी केस पकड़े, हर केस आप ठीक करके ही सांस लेंगे, ऐसा मेरा ऐसा मानना है। बशर्ते जो मैंने चीजें बताई हैं वो उसे कंप्लीट करें। समय डिपेंड करेगा कितने का स्टोन है, कौन से टाइप का स्टोन है, और उसके खाने पीने का लाइफस्टाइल। अगर ये चीजों के ऊपर आप ध्यान देते हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो स्टोन खत्म ना हो। और कई बार तो आप उसकी टेंडेंसी को ठीक करने में भी कारगर हो जाते हैं, दोबारा नहीं बनता उसे कभी स्टोन। तो अगर आप इस एजुकेशन को, इस नॉलेज को लोगों तक पहुंचा पाते हैं, लोगों तक इस बात को पहुंचा पाते हैं, तो मेरा ऐसा मानना है कि लोगों को बहुत फायदा होगा। जेन्युइन इंफॉर्मेशन, जेन्युइन नॉलेज लोगों को चाहिए, और हमें देनी चाहिए। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको कुछ वैल्यू मिला होगा, कुछ बातें समझ में आई होंगी आज। अगर आपको लगता है
कि आज के सेशन से आपको कोई वैल्यू मिला है, कोई बातें समझ में आई हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप इस सेशन की जानकारी दूसरे लोगों तक भी जरूर पहुंचाया करें, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है।